नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो का पहला फेज 15 अगस्त तक शुरू होगा। पटना में 14 जून से मौसम में बदलाव, गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। अहमदाबाद फ्लाइट हादसे पर सीएम नीतीश और पीएम ने जताया शोक। पीएम मोदी 20 जून को करेंगे दीघा समेत 6 एसटीपी का उद्घाटन। पेरेंट्स के साथ ज्ञान विज्ञान और आकाश गंगा की सैर कर रहे बच्चे। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो का पहला फेज 15 अगस्त तक शुरू होगा। पटना मेट्रो परियोजना की पहली लाइन मल्हाई पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 15 अगस्त 2025 तक शुरू करने का लक्ष्य है। 6.20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता व प्रगति पर संतोष जताया। परियोजना में स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, टिकट काउंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। बिहार सरकार ने 115.10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह मेट्रो सेवा शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। पटना के शिक्षण संस्थानों का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। पटना के सरकारी स्कूल शैक्षणिक गुणवत्ता और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है, जो महंगे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते हैं। पटना कॉलेजिएट स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, मिलर हाई स्कूल, पटना हाई स्कूल और सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे संस्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस है और कई महान पूर्व छात्राओं को जन्म दे चुके हैं। ये स्कूल न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनकी वजह से सरकारी स्कूलों की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। पटना में 14 जून से मौसम में बदलाव, गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। पटना में भीषण गर्मी और उमस जारी है, लेकिन 14 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 48 घंटे तक मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा। लू की स्थिति बनी रहेगी। बारिश में किसानों को भी फायदा होगा और धान की बुआई के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि 14 जून के बाद तापमान गिरने से आम लोगों और किसानों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पीएम मोदी 20 जून को करेंगे दीघा समेत 6 एसटीपी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पटना में नमामि गंगे परियोजना के तहत बने दीघा, कंकड़बाग, मोकामा, फतुहा, बेगूसराय और बख्तियारपुर एसटीपी का उद्घाटन करेंगे। दीघा एसटीपी राज्य का सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता 100 MLD है और यह सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यह पटना के प्रमुख नालों का जल शुद्ध करेगा। कुल 300 किलोमीटर क्षेत्र में नेटवर्किंग की व्यवस्था की गई है। इन संयंत्रों के चालू होने से गंगा में गिरने वाला गंदा जल रोकेगा और फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा में भी कमी आएगी, जिससे गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। खादी मॉल में मधुबनी की साड़ियों की धूम, जून भर 50% की छूट। पटना और मुजफ्फरपुर के खादी मॉल में मधुबनी की साड़ियों की जोरदार बिक्री हो रही है। पारंपरिक मिथिला कला और आधुनिक डिजाइन से सजी ये साड़ियाँ 4,000 से 45,000 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। डिजिटल और हैंड प्रिंट दोनों प्रकार की साड़ियों की भारी मांग है। कॉलेज फेयरवेल, शादी ब्याह और सरकारी कार्यक्रमों के लिए ये साड़ियाँ लोकप्रिय विकल्प बन रही है। 1 जून से 30 जून तक मॉल में 50% तक की छूट भी मिल रही है, जिससे हर वर्ग की महिलाएं अपनी पसंद की साड़ी खरीद रही है। अटल पथ पर स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। बीते दिन पटना के अटल पथ पर देर रात वाहन जांच कर रही पुलिस टीम को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें एक महिला सिपाही की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला पुलिसकर्मी डिवाइडर पर जा गिरी। पुलिस ने वाहन जब्त कर दोनों लोगों को हिरासत में लिया, जबकि चालक फरार है। स्कॉर्पियो में भाजपा का झंडा और हुटर भी मिला था। घटनास्थल पर एसएसपी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। 3 केंद्रीय जेलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। बिहार सरकार ने राज्य के 3 प्रमुख केंद्रीय जेलों पटना के बेऊर, मुजफ्फरपुर और बक्सर में बंदियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत 116 कैदियों को डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर कौशल सिखाए जाएंगे।
प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2.25 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और 41 जेलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य कैदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। करभिगिया से मीठापुर ग्रिड में तकनीकी गड़बड़ी से ब्लैकआउट। मध्य पटना को बिजली सप्लाई करने वाले 132 केवी करभिगिया और मीठापुर ग्रिड में बीते बुधवार रात 10:30 बजे तकनीकी खराबी आई, जिससे कंकड़बाग बाईपास, गांधी मैदान, कदमकुआ सहित कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। करीब 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बिजली कंपनी और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन की टीम में फ्लैट की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन देर रात तक सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पीएमसीएच इलाके को वैकल्पिक ग्रिड से बिजली दी जा रही है, लेकिन कई अन्य इलाकों में बिजली की समस्या बनी रही। पेरेंट्स के साथ ज्ञान विज्ञान और आकाश गंगा की सैर कर रहे बच्चे। तारामंडल में गर्मी की छुट्टियों में ज्ञान विज्ञान और आकाश गंगा के 3D शो को देखने दर्शकों की भारी भीड़ लगी हुई है। VR स्टार्स और एक्स्ट्रा मिशन एक्सट्रीम नाम के ये शो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रोजाना 8 बार चलाए जाते हैं। हर शो 40 मिनट का होता है और एक बार में 200 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण बिना एडवांस टिकट के दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलता। शो का पूरा शेड्यूल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलता है, जिससे बच्चों और परिवारों को विज्ञान की रोचक दुनिया देखने को मौका मिलता है। पटना में बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य समस्या बढ़ी। पटना में बढ़ती गर्मी के कारण गैस, उल्टी, पेट दर्द, दस्त और सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ी है। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप से फंगल इन्फेक्शन व एलर्जी भी बढ़ रही है। आयुर्वेदिक उपायों में हल्का तरह भोजन, ताजे फलों के रस, गुलकंद, चंदन लेप और पर्याप्त पानी पीना शामिल है। धूप से बचे, हल्के कपड़े पहने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लें ताकि अस्पताल जाना ना पड़े। वंदे भारत एक्सप्रेस के भोजन में कीड़ा मिलने पर बढ़ी चौकसी। पटना से हावड़ा जा रहे वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद रेलवे में जांच और कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई। IRCTC के प्रमुख के बाद रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य अमित वर्धान बेउर स्थित RK कैटर्स के बेस किचन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों और कंपनी की कड़ी फटकार लगाई। हालांकि निरीक्षण में बेस किचन में बड़ी खामियां नहीं मिली, लेकिन अन्य बेस किचन की हालत खराब होने की संभावना है। निजी ठेकेदारों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। पटना मेट्रो को सस्ती बिजली देने पर 30 जून को सुनवाई होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग 30 जून को पटना मेट्रो को सस्ती बिजली देने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। इससे पहले आयोग ने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव मांगे हैं। मेट्रो का तर्क है कि सस्ती बिजली मिलने से यात्रियों का किराया कम किया जा सकेगा। आयोग बिजली कंपनी और आम लोगों के पक्ष सुनने के बाद फैसला करेगा। पटना मेट्रो का पहला फेज मलाई पकड़ी से बेरिया ISPT तक 6.20 किलोमीटर का है, जिसे 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 5 स्टेशन शामिल। एम्स पटना में जांच के लिए महीनों का इंतजार। पटना एम्स की OPD में मरीज डॉक्टर से मिलने के लिए सुबह 4 बजे से कतार लगाते हैं, लेकिन पंजीयन सुबह 10 से 11 बजे तक ही होता है। 10 बजे बाद आने वाले मरीजों का इलाज अगले दिन होता है। CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड जांच के लिए 34 दिन बाद की तारीख मिल रही है, जिससे गंभीर मरीजों को भारी परेशानी होती है। इमरजेंसी में बेड की कमी के कारण मरीजों को कई दिन इंतजार करना पड़ता है। एम्स प्रशासन ने सुविधाएं बढ़ाने और 250 बेड का क्रिटिकल वार्ड तैयार करने का आश्वासन दिया है। पटना में जेल से छूटे अपराधियों की बढ़ी मुश्किलें। पटना पुलिस ने हाल ही में जेल से छूटे 90 अपराधियों के घर पहुंचकर उनकी गतिविधियों का सत्यापन किया। इनमें लूट, कांड, झपटमारी और चोरी जैसे गंभीर मामलों के आरोपित शामिल हैं। कई आरोपी जमानत के बाद फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए तकनीकी अनुसंधान जारी है। पुलिस उनके परिवारों और संपर्कों पर भी नजर रख रही है। अवैध हथियार तस्करों और अपराधियों को रोकने के लिए एक ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों की जांच और मुख्य बाजारों, चौक चौराहों और सतर्कता बढ़ाई गई। अहमदाबाद फ्लाइट हादसे पर CM नीतीश और PM ने जताया शोक। गुजरात के अहमदाबाद में मेघानी इलाके के पास एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 282 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। हादसे के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखा गया। फायर ब्रिगेड, NDRF और राहत दल घटनास्थल पर सक्रिय हुए। वहीं अहमदाबाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर
07925620359 जारी किया है। वडोदरा से 3 अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमें भेजी गई। उपराष्ट्रपति धनखड़, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। हादसे की जांच AAIB करेगी। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने और जानकारी जुटाने की बात कही है। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की थी। 1290 में आज ही के दिन खिलजी वंश का प्रमुख जलालुद्दीन फिरोजा शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और साथ ही गुलाब वंश के शासन का अंत हुआ था। 13 जून के ही दिन हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। 13 जून के ही दिन प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का निधन हुआ था। आज के दिन एकमात्र कवियत्री कृति चौधरी का निधन हुआ। पावर बैंक सुविधा के साथ सुरक्षा भी जरूरी। पावर बैंक आज के समय में बेहद जरूरी डिवाइस बन चुका है, खासकर यात्रा के दौरान। लेकिन क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है, यह जानना जरूरी है क्योंकि गलत पावर बैंक या गलत तरीके से इस्तेमाल से आपके फोन को धीरे धीरे नुकसान हो सकता है। कई पावर बैंक अपनी बताई गई क्षमता से कम आउटपुट देते हैं और अगर उनकी वोल्टेज सप्लाई अस्थिर हो तो फोन की बैटरी कमजोर हो सकती है। लोकल या नकली पावर बैंक फटने का भी खतरा रखते हैं, इसलिए ब्रांडेड और BIS सर्टिफाइड पावर बैंक चुनें। समय समय पर उसकी हालत जांचें और सावधानी से उपाय करें। संदेह के घेरे में पटना विश्वविद्यालय की मेधा सूची के टॉपर का अंक पत्र। पटना विश्वविद्यालय की स्नातक नामांकन की मेधा सूची में 99.7% अंक लाने वाली मान्य टॉपर घोषित हुई, जबकि बिहार बोर्ड के अनुसार कला संकाय की टॉपर का स्कोर केवल 94.6% है। वाणिज्य और विज्ञान टॉपर्स के अंक क्रमशः 95% और 96.8% है। विश्वविद्यालय की सूची में टॉपर बताई गई छात्रा का नाम बिहार बोर्ड की टॉपर सूची में नहीं है, जिससे उसके अंक पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय में रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कुल 4097 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। हालांकि नामांकन 16 जून तक होगा। पटना समेत बिहार में IMEI क्लोनिंग से बढ़ी साइबर ठगी। पटना समेत पूरे बिहार में 5.57 लाख से अधिक मोबाइल फर्जी IMEI नंबर के जरिए उपयोग में है। क्लोनिंग तकनीक से मोबाइल की यूनिट 15 अंकों वाले IMEI नंबर में बदलाव कर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अब तक 20,435 लोग ऐसे फर्जी मोबाइल से कॉल के जरिए ठगी के शिकार हो चुके हैं। चोरी के मोबाइल का IMEI बदल देने से उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। नया या पुराना मोबाइल लेते समय IMEI नंबर की जांच करें और संचार साथी ऐप पर शिकायत दर्ज करें। आधार में बंद मोबाइल नंबर ऐसे करें अपडेट आसानी से। आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद जरूरी है क्योंकि बैंकिंग, सब्सिडी, पेंशन, KYC और अन्य सेवाओं के लिए OTP इसी नंबर पर भेजा जाता है। यदि मोबाइल नंबर बंद या गुम हो जाए तो सेवाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता। मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया केवल ऑफलाइन होती है, जिसके लिए नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है। मूल आधार कार्ड जरूरी होता है, जबकि अन्य पहचान पत्र जैसे पैन या वोटर ID साथ ले जाना उचित है। फॉर्म भरने, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 50 शुल्क के बाद पावती पर्ची दी जाती है। अपडेट में 10 से 30 दिन लगते हैं। नया नंबर चालू और सही होना चाहिए ताकि किसी सेवा में बाधा ना आए। धूम पिचक धूम समर कैंप में बच्चों ने स्केचिंग और आर्ट वर्क सीखी। राजकीय प्रेमचंद रंगशाला परिसर में रंग उमंग संस्था द्वारा आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप धूम पिचक धूम की शुरुआत की गई। कैंप रोज सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक 20 जून तक चलेगा। पहले दिन बच्चों ने स्केचिंग और तिन के पत्तों से आर्ट वर्क बनाना सीखा। कला संस्था के सचिव सत्य प्रकाश ने रचनात्मक के सरल गुर सिखाए। 6 से 16 साल के करीब 30 बच्चों ने भाग लिया। कैंप में पेंटिंग, क्राफ्ट, लोक नृत्य और नाटक जैसी गतिविधियां कराई जाएगी। बच्चों में उत्साह और रचनात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है बबलू कुमार, स्वास्तिक कुमार, अबोध कुमार, अरविंद सिन्हा, मनोज दास, मोहम्मद सनाउल्ला, DS लैंसर, अनूप मास्टर माइंड, संजीव कुमार, रजक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।
क्या आपने कभी अपने इलाके में गंदे पानी के कारण समस्याएं महसूस की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।